हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका एपेक्स स्टार्स में। काफ़ी लंबे समय के बाद मुलाकात कर रहे हैं हम लोग और कोशिश करेंगे कि आज बहुत सी बातें करें, बहुत सी बातें ऐसी करें जिससे आपकी नौकरी लगे, बहुत सी बातें ऐसी करें जिससे आपके इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएं। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम बताना चाहेंगे, जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं इसका नाम है एक्टिव पैसिव। जी हाँ, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव इंग्लिश में लगभग 80 to 90% काम करता है। अगर आप न्यूज़पेपर रीडर हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि मैक्सिमम जो न्यूज़ होती हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो पैसिव वॉइस में होती है। आपके अगर कोई वनडे एग्जामिनेशंस हैं, जैसे कि आपका एनडीए है, सीडीएस है, बैंकिंग है, एसएससी है, तो वहाँ भी एक्टिव पैसिव का बहुत बड़ा, बहुत वाइटल रोल रहता है। ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करेंगे, और अगर टॉपिक को आपको डिटेल में समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको अच्छा लगता है, ये आपकी चॉइस है, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव का। लेकिन एक्टिव पैसिव एक्चुअली होता क्या है, इसको समझने के लिए बहुत से एग्जाम्पल अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से दिए हुए हैं। मैं आपको एक सॉन्ग के माध्यम से इस एक्टिव पैसिव को समझाना चाहूँगा। जैसे कि एक सॉन्ग है, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। ये एक्टिव की लाइन हो गई, जिसको मैंने कहा था तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। अब इसको पैसिव में करते हैं, मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन। यानी कि जो चीज़ें हमारे पहले एज ए सब्जेक्ट काम कर रही थी, तब तक तो वो सेंटेंस एक्टिव था, लेकिन जैसे ही हमने अपने सब्जेक्ट की सभी चीज़ों को पीछे भेज दिया ऑब्जेक्ट की जगह पे, वो आपका पैसिव हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि एक्टिव का इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है और पैसिव बनाते समय उसको किस तरीके से हम चेंज करते हैं। एक्टिव का रूल कहता है कि सबसे पहले सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन मेन वर्ब आ जाएगा। बताना चाहूंगा मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब वो वर्ब होती हैं जिसकी फॉर्म्स बनती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब का आना जरूरी क्यों, ये बता दूं आपको। अगर मेन वर्ब नहीं होगा एक्टिव वॉइस में, तो आप ये समझ लीजिए कि पैसिव वॉइस बन नहीं पाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस की पहली और आखिरी शर्त ही ये है कि उसके पास वर्ब होनी चाहिए पैसिव में, वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कभी बदलती नहीं है, हमेशा। अगर कहीं सेंटेंस में पैसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास में एक्टिव में वर्ब होनी चाहिए, और अगर कोई सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है तो उसमें थर्ड फॉर्म वर्ब की लगी होनी चाहिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्टिव की इक्वेशन है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, इन केस ऑफ चेंजिंग द पैसिव, तो हम इस ऑब्जेक्ट को नए आगे लेके आएंगे और ये बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट। नया सब्जेक्ट है, आगे आगे इस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को पीछे लेके जाएंगे, ये बन जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह रख देंगे और मेन वर्ब को कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात आपको याद रखने वाली है, चाहे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, या फिर आईएनजी फॉर्म क्यों ना हो, आपको सबको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। और अगर ऑब्जेक्ट क्लियर हमारा है तो यहाँ पे हम बाद में बाय को लगा देंगे। ये हमारा पैसिव की इक्वेशन। आप नोट डाउन करना चाहते तो नोट डाउन कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है कि आप किस टेंस को यूज कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में हमारे आता है कि भाई, जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे। चलिए उसके लिए एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। इसको नोट कर लिया आपने तो लिख लीजिए, मैं रब कर रहा हूं से। ये हमारे हो गए सब्जेक्ट और ये हमारे हो गए ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा आई होगा तो इसका ऑब्जेक्ट होगा मी। अगर सब्जेक्ट हमारा ही होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा हिम। अगर सब्जेक्ट हमारा शी होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा हर। अगर सब्जेक्ट हमारा दे होगा, इसका ऑब्जेक्ट होएगा
देम। अगर सब्जेक्ट हमारा यू होगा तो इसका ऑब्जेक्ट होगा यू। अगर सब्जेक्ट हमारा वी होगा तो इसका ऑब्जेक्ट होगा अस। ठीक है, तो अगर हमारे पास आगे सब्जेक्ट ये आ रहा है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव बनाते समय जब इनको पीछे लेके आएंगे तो इनको रिप्लेस कर देंगे इनसे, क्योंकि ये इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और ये इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म है। नोट कर लिया है? तब करता हूं। एक्टिव पैसिव पढ़ने के लिए टेंस का आना जरूरी है, बिना टेंस के एक्टिव पैसिव बना नहीं पाएंगे। कई कैटेगरी में एक्टिव पैसिव बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, कि प्रेजेंट टेंस के अगर सेंटेंसेस हैं तो उनको पैसिव में कैसे चेंज करें, और क्या उनके लिए कोई स्पेसिफाइड रूल होता है? यस, बिल्कुल होता है। डिटेल में समझेंगे, फिर आपको बिल्कुल वो चुटकी में समझ में जाएगा। बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस तरह के कोई सेंटेंस लिखा हो जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही हो, तो पैसिव बनाने के लिए इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है देख लेंगे। ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, ये पैसिव का हो जाएगा और ये इसका एक्टिव का रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, बनाएंगे एक नया सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उस सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, कौन से नंबर में है, उसको देखते हुए हम हेल्पिंग वर्ब को लगा देंगे इज एम आर प्लस जो वर्ब यहां दी है इसी वर्ब को कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई लगा देंगे और प्लस जो ये सब्जेक्ट पीछे जाएगा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड, बाय एन ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक अ व्यू, एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि शी टीचेस मी। मालूम चल रहा है कि मी ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है और टीचर्स क्या है इसका एक मेन वर्ब है। तो मी को आगे लाएंगे पैसिव बनाते समय आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम। टीचर्स की थर्ड फॉर्म आएगी टॉट बाई हर, ये पैसिव है। बहुत गर्मी है भाई यहां पर, समझ आ गया आपको? चलिए बात करते हैं प्रेजेंस कॉन्टिन्यूअस की। तब कर दूं? नोट कर लिया होगा उम्मीद करते हैं आपने। प्रेजेंस कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्मूला होता है एक्टिव का, वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका आता है, देन इज एम आर, देन आईएनजी फॉर्म वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये प्रेजेंस कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव का फॉर्मूला है, इसे टेंस बोलते हैं हम लोग हैं। अगर इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट पीछे जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, तो ऑब्जेक्ट आगे आके बन जाएगा नया सब्जेक्ट। अब हमें ये देखना है नया सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लरल है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर is there, if the subject plural then are is there, if I is there then am will come। तो subject आ जाएगा according to that is am are आ जाएगा। then एक अलग से वर्ड हम ऐड कर देंगे इसमें, रूल में होता है being, B-E-I-N-G, being प्लस V3 प्लस by प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो नया सब्जेक्ट पीछे आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज प्लेइंग द चेस। द चेस आगे लाएंगे एक्टिव में,
द चेस सिंगुलर इज बीइंग प्लेड बाय हिम। जहां कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप तुरंत उस चीज को कमेंट में आके लिख सकते हैं। ही इज प्लेइंग द चेस इज बीइंग प्लेड बाय हिम। चलिए नेक्स्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ते हैं। रूल कहता है सब्जेक्ट विल कम, देन हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, then verb third form, then object. Very simple. Subject has a plus V3 plus object. When we are going to change this thing, जब इसको हम change करने जा रहे हैं, then object will come in the beginning as a new subject plus has, have plus been. Earlier we have discussed being, B-E-I-N-G in the continuation, in the perfect being, B-E-E-N, यानी कि हमने perfect condition में जो वर्ड इस्तेमाल करते वो being था, B-E-I-N-G था, और यहाँ पे हम been लगा रहे, सिंपल being, B-E-E-N, being प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, रवि has done his work. His work will come in the beginning, आगे आ जाएगा his work has been done by रवि। ठीक है, यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, रवि की जगह चेंज कर सकते हैं दे। अगर हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे दे, तो विद द दे हैव विल कम, दे हैव डन। अब यहाँ पे क्या हो गया, बाय रवि का कर देंगे बाय देम। तो इस इजी तरीके से हम किसी भी सब्जेक्ट को चेंज करके नया सेंटेंस को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आया होगा। हाँ, इसके बाद जो टेंस आने वाला है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूएशन, यानी कॉन्टिन्यूअस। उसका पैसिव नहीं बनता है, रीजन है क्योंकि वो ऑलरेडी एक टाइम के साथ बाउंड होता है, इसलिए पैसिव नहीं बनता उसका। ठीक है, उसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको मैं। सब्जेक्ट विल कम इन द बिगिनिंग, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हैज और हैव में से कोई एक चीज आएगी, देन उसमें बीन लग जाएगा जो ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, देन उसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगा, देन समय को इंडिकेट करने के लिए उसमें जो है आपका सिंस और फॉर दिया होगा। अगर ऐसी इक्वेशन वाला कोई सेंटेंस आपको मिलता है तो आप उसका पैसिव नहीं बनाते हैं, सिंपल नो चेंज लिख देते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो फर्दर पार्ट्स बाकी रह गए हैं, जैसे कि पास्ट रह गया है, फ्यूचर रह गया है, इम्पेरेटिव रह गया, इम्पेरेटिव में आपका कमांड और रिक्वेस्ट रह गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने के लिए हैं, उस पर डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम रही हो, चाहे मेरी आवाज़ को लेकर प्रॉब्लम रही हो, चाहे वीडियो क्लैरिटी को लेकर प्रॉब्लम रही हो, या किसी कंसेप्ट को समझने में लेकर प्रॉब्लम रही हो, प्लीज़ आके कमेंट करिएगा ताकि उस प्रॉब्लम को हम रेक्टिफाई कर सकें और आपको बेहतर आउटपुट दे सकें। अब इस वीडियो को देखिए और नॉलेज को समझिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।